बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ उस खुदा की कि जो इस कायनात का मालिक है, और दुरूद व सलाम व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जो हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप और आपके घराने पर अपनी ख़ास रहमत व बरकत नाजिल फरमाए और तमाम नागहानी आफात से महफूज करे, और खुदा ताला आपको बीमारियों, नुकसानात और रंजो फ़िक्र से महफूज फरमाए, और आप पर अपनी रहमत नाजिल करे और रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो एक कुरान करीम की आयत मुबारका है, जिसे कुरान की सबसे आयत का सरदार कहा जाता है। ये आयत आयतुल कुर्सी है। ये आयत बहुत ही इज़्ज़त और बाबरकत वाली आयत है। हम इसकी फजीलत और बरकत से नाआशना नहीं। इसकी अफादियत का पता चल जाए तो हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। एक रिवायत में मिलता है कि कुरान करीम की आयत जो आयतुल कुर्सी कहलाती है, वो जहाँ पर पढ़ी जाए वहाँ से शैतान, जिन्नात वगैरह भाग जाते हैं। आयतुल कुर्सी का ये कमाल है कि जहाँ ये आयत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान, जिन और इनसे ममासलत रखने वाले इंसान, यानी शैतान सिफत इंसान जो दूसरों से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, दुश्मनी करते हैं, खुदा के नाफरमान हैं, खुदा की कोई बात नहीं मानते, वाजिबात छोड़ते हैं, ऐसे इंसान शैतान सिफत ही होते हैं। इनसे आयतुल कुर्सी हमेशा महफूज रखती है और आप हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। और रिवायत में आता है कि जो शख्स रोज़ाना हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है, जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाती है और वो मरने से पहले जन्नत का नज़ारा देख लेता है। और इंसान जिस चीज़ की भी हिफाजत करना चाहता है, मसलन कोई दुकान, उसको बंद करके वो घर जा रहा है, या कोई घर है उसको घर से वो बाहर जा रहा है, या कोई भी कीमती चीज़ है उस पर अगर वो एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो खुदा ताला उस चीज़ पर एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत के लिए मामूर करता है, और जब तक इंसान घर वापस लौट कर नहीं आता फ़रिश्ता उसका मुहाफ़िज होता है। इसी तरह अगर इंसान सफ़र पर निकलता है, अगर वो 4 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, एक दफ़ा पढ़कर वो अपने दाएं तरफ फूके, फिर एक दफ़ा पढ़े और बाएं तरफ फूंक मारे, फिर एक दफ़ा पढ़कर आगे सामने यानी कि अपने फूंक मारे, फिर एक दफ़ा पढ़कर पीछे फूंक मारे, तो इस तरह वो 4 दफ़ा चारों कोनों की तरफ अगर वो फूंक मारेगा तो चारों तरफ से फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने वजीफ़े की जानिब बढ़ें, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर खसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम और माशाअल्लाह लिखकर कमेंट करें तो आपको दुआओं में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की बहुत फजीलत है, जितनी बयान की जाए उतनी कम है। हर मसले का हल इस एक आयत के अंदर है। अगर किसी को कोई भी मसला है, अगर वो किसी चीज़ में या किसी मुश्किल में बुरी तरह फंस चुका है और वो उससे नहीं निकल पा रहा, तो उसे चाहिए कि किसी भी नमाज के बाद 70 मरतबा अगर आयतुल कुर्सी पढ़े और अपनी हाजत खुदा के सामने पेश करे और अपनी हाजात के लिए दुआ करे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसकी यह हाजत ज़रूर पूरी करेगा और उससे मुश्किल से निकालेगा। इसी तरह अगर कोई बीमार है और उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, इलाज करवा कर थक चुका है लेकिन फिर भी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो वो भी आयतुल कुर्सी को दम करके पानी में फूंक दे और वो पानी अगर पी ले और ख़ुद पर वो दम भी कर दे तो उसके जिस्म से हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स दिमागी कमज़ोरी का शिकार है तो वो 21 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़कर तेल पर दम करे और इसी को 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी को पढ़कर पानी पर भी दम करे, अपने ऊपर भी दम करे, और तेल पर जो उसने दम किया है उस तेल से अगर वो सर का मसाज करे तो उसका ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अमूमन
دماغی مسائل جو بن جاتے ہیں وہ جادو تویز کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ جادو انسان کے دماغ کو جکڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی جادو کا بہت توڑ ہے۔ اس کو اگر آپ 21 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں گے اور اسی طرح تیل سے مالش کریں گے سر کی، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس آیت کو خدا نے اپنی کرسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس کا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے۔ جو بھی اس آیت الکرسی کا جس مقصد کے لیے وظیفہ کرے گا یا جس مقصد کے لیے وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھے گا، تو اس کی زندگی کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ اس کے ختم ہو جائیں گے۔ رزق کے مسائل ہیں تو رزق کے لیے بھی اگر وہ چلتے پھرتے سارا دن جتنی دفعہ ہو سکے اگر وہ آیت الکرسی پڑھ کر خدا سے دعا مانگتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور اگر اس کی جاب نہیں لگ رہی یا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔